राजस्थान की पवित्र भूमि पर, जहां रेगिस्तान की सुनहरी रेत और लोक कथाओं का जादू एक साथ बसता है, वहां गीरासर गांव की सोलंकिया ढाणी में एक ऐसी कहानी जन्मी जो आज भी लोगों के दिलों में बसी है। यह कहानी है लोक देवता श्री भभूता सिद्ध जी महाराज की, जिनका जीवन परोपकार और दान की एक अनुपम मिसाल है। यह कथा न केवल उनके बलिदान की गाथा है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे भगवान महादेव ने एक सर्प की पीड़ा को देखकर एक संत को धरती पर भेजा, जिसने अपने जीवन का सर्वस्व उस सर्प की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। इस कहानी में निहित परोपकार और त्याग की भावना हर सुनने वाले को प्रेरित करती है। प्रथम दृश्य, कैलाश पर महादेव का आदेश। कैलाश पर्वत की चोटी पर, जहां बादल और धुंध एक साथ नृत्य करते हैं, भगवान महादेव ध्यान मग्न हैं। उनकी तीसरी आंख, जो सृष्टि के हर कोने को देखती है, एक सर्प की करुण पुकार पर ठहर जाती है। यह सर्प, जो धरती पर गीरासर के रेगिस्तान में भटक रहा है, अपने पिछले कर्मों के बोझ तले दबा हुआ है। उसकी पीड़ा महादेव के हृदय को छू लेती है। महादेव गंभीर स्वर में, हे पवित्र आत्मा, तुम्हें धरती पर अवतार लेना होगा। गीरासर की सोलंकिया ढाणी में तुम्हारा जन्म होगा। तुम्हारा नाम होगा भभूता और तुम्हारा जीवन परोपकार का प्रतीक बनेगा। उस सर्प की मुक्ति और संसार को दान का अर्थ समझाना तुम्हारा उद्देश्य है। महादेव की आज्ञा सुनकर एक ज्योतिर्मय आत्मा उनके समक्ष प्रकट होती है। वह नतमस्तक होकर कहती है, हे प्रभु, आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। यह आत्मा धरती की ओर प्रस्थान करती है और उसका प्रकाश रेगिस्तान के ऊपर एक तारे की तरह चमकता है। द्वितीय दृश्य, भभूता का जन्म और बचपन। गीरासर गांव की सोलंकिया ढाणी में एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म होता है। आकाश में उस रात तारे असामान्य रूप से चमक रहे थे और गांव वालों को लगा कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसका नाम रखा गया भभूता। जैसे जैसे भभूता बड़ा हुआ, उसकी करुणा और दयालुता ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। गांव का बुजुर्ग आश्चर्य से, ये बालक तो कोई सिद्ध पुरुष का अवतार है। देखो कैसे ये पक्षियों को दाना देता है, कैसे गरीबों की सहायता करता है। भभूता को अक्सर गांव के बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते देखा जाता था। उसकी आंखों में एक अलौकिक शांति थी, मानो वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए धरती पर आया हो। वो बीमारों को छूकर ठीक करता और सूखे की मार झेल रहे खेतों में बारिश लाने की प्रार्थना करता। गांव वाले उसकी इन चमत्कारी शक्तियों को देखकर उसे सिद्ध कहने लगे। भभूता बचपन में एक पक्षी को दाना देते हुए, हर जीव में प्रभु का वास है, इनकी सेवा ही मेरी पूजा है। तृतीय दृश्य, सर्प का श्राप। कहानी अब एक प्राचीन घटना की ओर मुड़ती है। कई शताब्दियां पहले एक सर्प ने अनजाने में एक ऋषि के पुत्र को हानि पहुंचाई थी। क्रोधित ऋषि ने सर्प को श्राप दिया, तुम अपने कर्मों के बोझ तले भटकोगे जब तक कोई निष्कलंक आत्मा तुम्हें मुक्ति न दे। यह सर्प अब वृद्ध और थका हुआ गीरासर के रेगिस्तान में भटक रहा था। उसकी चमकती आंखें अब धुंधली हो चुकी थीं और उसका शरीर थकान से बोझिल था। वो हर रात प्रार्थना करता, सर्प करुण स्वर में, हे प्रभु, क्या कोई मेरी इस पीड़ा को समाप्त करेगा? मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, पर मुझे मुक्ति का मार्ग नहीं दिखता। इसी दौरान भभूता को रेगिस्तान में ध्यान करते समय एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वह सर्प की पीड़ा को देखता है और समझ जाता है कि उसका जन्म इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। वह सर्प की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में करुणा और दृढ़ता का मिश्रण है। भभूता सर्प से, हे जीव, डर मत, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए यहाँ हूँ। महादेव की कृपा से मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा। चतुर्थ दृश्य, बलिदान की घड़ी। भभूता को पता चलता है कि सर्प का श्राप केवल एक निष्कलंक आत्मा के स्वैच्छिक बलिदान से ही टूट सकता है। ये बलिदान इतना पवित्र होना चाहिए कि वो संसार के लिए एक मिसाल बन जाए। भभूता बिना किसी हिचक के अपने जीवन को समर्पित करने का निर्णय लेता है। वह गांव वालों को इकट्ठा करता है और कहता है, भभूता दृढ़ स्वर में, मेरा जीवन एक उद्देश्य के लिए है। यदि मेरा बलिदान इस सर्प को मुक्ति देता है और संसार को परोपकार का संदेश देता है, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। गांव वाले, जो भभूता को अपने हृदय में बसाए हुए थे, इस निर्णय से व्यथित हो उठे। कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर भभूता की आंखों में जो दृढ़ता थी, वह उन्हें चुप करा गई। एक पवित्र अग्निकुंड तैयार किया गया। भभूता वहां बैठकर मंत्रों का जाप करने लगा। सर्प उसके पास लौट रहा था। उसकी आंखों में आभार की चमक थी। जैसे ही भभूता ने अपनी आत्मा को समर्पित किया, एक स्वर्णिम प्रकाश उसके शरीर से निकला। यह प्रकाश इतना तेज था कि गांव वालों को लगा कि स्वयं महादेव वहां प्रकट हो गए हैं। सर्प का शरीर भी चमकने लगा और वह एक दिव्य रूप में परिवर्तित होकर आकाश की ओर उड़ गया। उसका श्राप टूट चुका था। पंचम दृश्य, भभूता की विरासत। भभूता के बलिदान ने गीरासर को एक तीर्थ स्थल बना दिया। गांव वालों ने उनके सम्मान में एक भव्य मंदिर बनवाया, जहां आज भी भक्त उनकी पूजा करने आते हैं। श्री भभूता सिद्ध जी महाराज की कहानी राजस्थान के कोने कोने में फैल गई। लोग उनके मंदिर में माथा टेकते हैं और उनके परोपकार की कहानी को गाते हैं। कथावाचक श्री भभूता सिद्ध जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। उनका बलिदान एक ऐसी मिसाल है जो युगों तक प्रेरणा देगी।
कहानी का अंत मंदिर के दृश्य के रेगिस्तान में फूल खिल रहे हैं और एक शांतिपूर्ण हवा बह रही है जो बभूता की उपस्थिति का आभास कराती है। समापन उद्धरण, स्क्रीन पर त्याग में उद्देश्य है, दान में अमरता।